नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं घेराघारी की। घेराघारी समझ रहे ना, इन दिनों यही घेराघारी का काम स्थानीय बीजेपी इकाई कर रही है। मामला सदस्यता से जुड़ा हुआ है और पार्टी की जीत के आगे हर जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी परेशान है, और सबसे ज़्यादा वो परेशान है जो अपने आप को घेराघारी के बीच बीजेपी का सदस्य बनता देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जबरिया बनाए गए सदस्य की शिकायत आखिर वो किससे करे। भारतीय जनता पार्टी हर रोज कुछ नया करती है। ये करने की प्रेरणा अपनी पार्टी के पितृपुरुषों से नहीं, वैतनिक बैठाए गए मैनेजरों से उसे मिलती है। इतना तो सभी समझ गए हैं। पार्टी लाखों की संख्या में सदस्य बना रही है। शहर को ही 10 का आंकड़ा दिया गया है। हर विधानसभा वार्ड वार सदस्य बनाने के बाद भी पार्टी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाई, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने फिर बूथ स्तर पर घेराघारी अभियान चलाया और स्थापना दिवस के मौके पर फिर लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य मौखिक रूप से पा लिया। हालांकि पार्टी ने ये लाख का आंकड़ा कैसे पार किया, वो भी सभी को समझ आ रहा है। स्थापना दिवस के बहाने बूथ स्तर पर पार्टी ने सदस्यता अभियान के लिए घेराघारी अभियान चलाया और बचे कुचे लोगों को भी पार्टी की सदस्यता दिलवा दी। अब जो सदस्य बने हैं वो परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस पार्टी के वो सदस्य बने हैं उन्हें कभी वोट तो दिया नहीं, फिर क्यों ये गली के नेता उन पर दबाव बनाकर सदस्य बना बैठे हैं। जिन्होंने सदस्य बनाया है उनके सामने से रोज ही गुजरना है। विरोध दर्ज करवाएं तो कहाँ करवाएं, कोई बताने को तैयार नहीं। ऐसे में नए सदस्य ज्यादातर ऐसे हैं जो खुद को ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, न ही ये समझ आ रहा है कि आने वाले 5-10 साल भी इनके हैं। ऐसे में 3-5 भी नहीं कर सकते, वरना कब कहाँ बिजली कट जाए, कहाँ कचरा पटक दिया जाए, कहाँ नाली चौक कर दी जाए, समझ भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना, नए नए भाजपाई राजनीतिज्ञों में एक दूसरे को उबलाइज करने की आदत सी पड़ गई है। फिर वो ये भूल जाते हैं कि उनके मुख से निकल क्या रहा है। एक आयोजन के दौरान विधायक कम मेयर ज्यादा कहलाने वाली 4 नंबरी नेत्री ने 3 नंबरी विधायक को दलबंग विधायक बोल दिया। उन्होंने तो केवल बोल दिया, लेकिन नीचे बैठे लोगों के लिए यही दलबंग चर्चा का विषय बन बैठा है, जिसकी चर्चा अब हर छोटा कार्यकर्ता कर रहा है। कह रहा है, क्यों भाई ठकुराइन ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें बार बार दलबंग कहा जाए। क्या कोई इसमें राज है या फिर और भी कुछ है। राजनीति में काम कम और फोकट बातों पर चर्चाएं कुछ ज्यादा होती है। यही कारण है कि फिर यही चर्चाएं आम लोगों के बीच ऐसी चर्चा का विषय बन उभर जाती हैं कि हर कोई सही शब्द को भूल राजनीतिज्ञों द्वारा कहे गए शब्द को ही सही शब्द के रूप में बोलने लगता है। एक आयोजन के दौरान विधायक कम मेयर मालिनी ने क्षेत्र क्रमांक 3 की विधायक उषा ठाकुर को दलबंग करार दे दिया। जब दोबारा भी मेयर मैडम के मुंह से दलबंग ही निकला तो लोगों के कान उसी शब्द पर जा टिके और ये दलबंग चर्चा का विषय बन गया। कहा जा रहा है, भाई मेयर की भावना को सलाम, लेकिन आखिर दीदी ने ऐसा क्या किया जो उन्हें दबंग बोलने की जरूरत पड़े। हाँ, ये सही है कि वो पार्टी की बुराई में हर उस मोर्चे पर डटी रही जहाँ अच्छे जाने में पीठ दिखाते हैं, लेकिन अब मेयर को क्यों उन्हें दलबंग बोलने की जरूरत पड़ी। यदि कुछ कहना ही था तो पहले से कहती। आखिर वो तो भाभी रही है, फिर उन्हें अपनी ननद की क्वालिटी अब क्यों समझ आ रही है। क्या भाभी सभी विधायकों से संबंध सुधारना चाहती है या फिर एक के साथ 3 को भी साधना चाहती है। आखिर ये सब है क्या, ये भी तो जानने समझने की जरूरत है, तभी तो दलबंग का अर्थ समझ आएगा। राहुल बाबा की कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। विपिन वानखेड़े मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी अध्यक्ष क्या बने, उनसे सभी को उम्मीद सी लग गई है। विपिन भले ही छात्रों की राजनीति करे, लेकिन उन्हें जमीनी नेता माना जाने लगा है। पूरे प्रदेश में छात्र नेताओं के पसंद बने विपिन दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद फिलहाल मिलने का दौर चलाए रखे हुए वो जहां जा रहे हैं उन्हें अजय योद्धा करार दिया जा रहा है। अब विपिन एक बार फिर मोर्चा संभालने वाले, वो भी पूरे प्रदेश के छात्रों के हितों में। काली भक्त विपिन वानखेड़े इन दिनों प्रदेश कांग्रेस की छात्र राजनीति का तुरुप का इक्का साबित हुए घूम रहे हैं। दूसरी मर्तबा भारतीय छात्र संगठन की मध्य प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बनने के बाद अभी इस काली मां के भक्त के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन संगठन स्तर पर उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाने लगा है।
दूसरी मर्तबा खुद की मिलनसार छवि के कारण प्रदेश NSUI अध्यक्ष बनने के बाद विपिन के छात्र राजनीति में ही इससे भी बड़े ओहदे पर जाने की चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल बाबा की कांग्रेस के लिए इंदौर से एक दावेदार तैयार हो गया है, जो सीधे राहुल के सभी सपनों को पूरा कर रहा है। विपिन छात्र राजनीति में दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बन युवाओं का दमदार नेतृत्व बन उभर पड़ा है। उन्हें राहुली कांग्रेस के लिए फिट करार दिया जा रहा है। दूसरी बार चुनाव में मिली विजयश्री ने सभी बड़ों का ध्यान विपिन पर केंद्रित करके रख दिया है। राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान भी उन पर आ टिका है। विपिन की खासियतों का पिटारा भी जगह जगह खुलना शुरू हो गया है। साधारण परिवार में जन्मे असाधारण व्यक्तित्व के धनी विपिन की चर्चा पूरे सूबे के गलियारों में हो रही है। कांग्रेसी गलियारों में तो विपिन की दिनचर्या का पाठ पढ़ा और सुनाया जा रहा है। कहा जा रहा है भाई राजनीति में है, लेकिन कहा जाता है वो व्यक्तिगत रूप से एक साधक है जो तप करता है और अपनों के लिए साधना भी। इसीलिए तो भाई ने एक साथ सभी छात्र नेताओं को साथ पूरे 970 वोट से भारी भरकम विजयश्री हासिल की। लकी नंबरों से जीत भी हासिल कर ली। विपिन की राजनीति और वोटों का आंकड़ा 7 है, जो इंदौर के लिए लकी अंक कहा जाता है। इसीलिए इतना तो तय हो गया है कि अब विपिन की राह कोई रोक नहीं पाएगा और विपिन आने वाले दिनों में प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में जरूर चमकेगा। इंदौरी खाकी आखिर क्यों रिश्वतखोरी का झंडा बुलंद करने में जुटी हुई है, ये किसी के समझ नहीं आ रहा है। खास बात तो ये भी है कि लोकायुक्त के शिकंजे में फंस रहे सभी रिश्वतखोर नौकरी में आए कुछ ही समय बिता पाए हैं, फिर क्यों ये खाकी को दागदार बनाने में लगे हुए। अब इसी बात की चर्चा है कि खाकी के गलियारों में होना शुरू हो गई है। कहा जा रहा है इन नए नवेलों को या तो रिश्वत लेते नहीं आ रही है या फिर वो रिश्वत देने वालों को सही पहचान नहीं दे पा रहे। जितने मुंह उतनी बातें इन दिनों वो भी खाकी के गलियारों में की जा रही है। रिश्वतखोरी में पुलिस विभाग पहले से बदनाम है, लेकिन अब चंद दिनों में ही बंद मुट्ठी के यकायक खुल जाने से लोकायुक्त पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई ने थाने थाने इन रिश्वतखोर पुलिस वालों की चर्चा का बाजार खुला करके रख दिया है। जिधर कान लगाओ उधर ही खाकी के गलियारों में बैठे चर्चावीर इन रिश्वतखोर अपने साथियों की करनी की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं या तो इन नौसिखियों को रिश्वत कैसे ली जाती है इस बात का ज्ञान नहीं है, वरना इतने कम अंतराल में इस तरह की कार्रवाई तो नहीं होती। इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है किससे रिश्वत ली जाए ये भी एक अनुभव है। कौन शिकायत कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये भी पुलिस कर्मियों को बुद्धि बल के आधार पर विवेक का उपयोग कर तय करना होगा। नहीं तो फिर खाकी का झंडा काम के मामले में कम और रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर कुछ ज्यादा ही बुलंदी पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण पुलिस को जो हक मिलता है वो भी दूर की कौड़ी बनकर रह जाएगा। पुलिस को चाहिए कि हर बात में टांग अड़ाने के बजाय सही शिकार की तलाश करे। ये नहीं कि हर आने वाले से ही वो रुपए की मांग करे और खुद को अशोक, अंजू और सुनीता बना बैठे, मतलब रिश्वतखोर बना बैठे। इन दिनों खाकी के गलियारों से ही खबरें आ रही है। कहा जा रहा है खाकी पर होती कार्रवाई अच्छी नहीं है, इससे समाज में जागृति आ रही है। अब तक जिस समाज को ये नहीं पता था कि हम पर कोई कार्रवाई हो सकती है, उसे भी एक हथियार मिल गया है। हम किसे फंसाएंगे उससे पहले कोई हमें फंसा जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे में नए नवेलों के रिश्वतखोरी में पकड़े जाने से पूरा का पूरा महकमा सकते में है। खाकी के गलियारों से खबरें आ रही है कि यदि यही हाल रहा तो विभाग की साख को पूरा का पूरा बट्टा लग जाएगा। हर रिश्वत देने वाला कब किसके हाथ पीले लाल करवा बैठे कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कुछ दिन शांति फिर संभल कर काम किया जाए तो सभी के लिए ठीक होगा। और अंत में बात करते भूत की। हेलमेट का भूत, क्या पुलिस और क्या प्रशासन सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है। हेलमेट वाहन चालकों को सिर पर पहनना है, लेकिन इंदौरी वाहन चालक है कि हेलमेट पहनने के बजाय हेलमेट साथ में लेकर घूमना कुछ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जहां पुलिस दिखी नहीं कि हेलमेट सिर पर सवार हो जाता है, वरना वाहन चालक मौसम का आनंद लूट रहा होता है। पूछो तो कहता है हेलमेट अच्छा तो है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। शहर का सबसे ज्वलंत मुद्दा वैसे तो हेलमेट ही है, इसीलिए हेलमेट हर जुबान पर चढ़ा हुआ है। प्रशासन ढीला पड़ा तो खाकी ने हेलमेट को लेकर अभियान तेज कर दिया। जिधर देखो उधर ही हेलमेट हेलमेट और हेलमेट की चर्चाएं हो रही है। पुलिस अपने अधीनस्थों को अभियान चलाने का निर्देश जारी कर सरकार का खजाना भर रही है और वाहन चालक हैं कि हेलमेट लगाना खुद की तौहीन मान रहे हैं।
न पुलिस झुकने को तैयार है, न ही वाहन चालक। कुछ जुगाड़ लगाकर कार्रवाई से बच रहे हैं तो कुछ अर्थदंड चुकाना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन हेलमेट लगाने को तैयार नहीं। ऐसे में कई लोग शहर में हेलमेट के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हेलमेट लगा नहीं रहे। ऐसे लोगों को देख हर कोई पूछ बैठता है, भैया लगा लो ना। लेकिन वो ज्ञानी हेलमेट के विरोध में अपना एक ज्ञान बगार बैठता है। कहता है हेलमेट अपन को नहीं जमता, ढेर सारी दिक्कत हो रही है, कुछ समझ नहीं पड़ता। जब चेकिंग का अभ्यास होगा उस स्थान पर पहुंचने से पहले वो हेलमेट लगा लेगा। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय हेलमेट लगा लेगा, लेकिन गाड़ी चलाते हुए कतई ना। अब जिधर देखो उधर ही हेलमेट को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। हर कोई नहीं चाहता वो हेलमेट लगाए और प्रशासन है कि हेलमेट के नाम पर पुलिस को सक्रिय कर खुद चुप हो गया है, जिसकी चर्चा अब खाकी के गलियारों में जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है ये अच्छा अभियान है जो पुलिस के बूते आ बैठा है, जिसके चलते कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। पुलिस को बुराई मिल रही है सो अलग। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से क्या आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।